हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेसन नंबर 17B, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंक्लूजन के बारे में। यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किन सिचुएशन में होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम 6 सिचुएशन में करते हैं। पहला, रिपीटेड एक्शन। दूसरा, टेलिंग अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी जब हम इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा, फैक्ट्स के बारे में। चौथा, फ्यूचर की कोई इवेंट्स के बारे में बताने के लिए जो कि होनी ही होनी है एक फ़िक्स टाइम पे। पांचवा, परमानेंट एक्शन, यानी कि जो एक्शन आपका परमानेंट है, हमेशा का है, उसे बताने के लिए। और सबसे लास्ट, छठवा, हॉबीज़ बताने के लिए कि आपकी क्या क्या हॉबी हैं। तो चलिए अब इसे हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1, यानी कि रिपीटेड एक्शन, यानी कि जो एक्शन आपकी ज़िंदगी में रोज़ होते हैं। जैसे कि मैं रोज़ टहलता हूँ या टहलने जाता हूँ, इसे बोलेंगे आई वॉक एवरी डे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, यानी कि हमेशा सुबह 5 बजे उठता हूँ, यानी कि रोज़ का काम है, यानी कि रिपीटेड एक्शन है। आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग। मैं हर शुक्रवार को थिएटर जाता हूँ, यानी कि मूवी देखने जाता हूँ, यानी कि हर शुक्रवार को ये एक्शन रिपीट होता है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू द थिएटर एवरी फ्राइडे। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के दूसरे यूज़ की, यानी दूसरी सिचुएशन की। टेलिंग अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपके क्या इमोशन है या क्या फीलिंग्स है, ये बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं झूठे लोगों से नफ़रत करता हूँ, यानी कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके प्रति मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हेट लायर्स। मैं ईमानदार लोगों से प्यार करता हूँ, यानी जो ईमानदार लोग होते हैं उनके प्रति मेरी फीलिंग्स क्या होती है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ। आई लव ऑनेस्ट पीपल, इसे इंग्लिश में कहेंगे। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, यानी कि जितनी भी लेडीज़ें हैं या जितनी भी औरतें हैं या गर्ल्स हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनके प्रति मेरी ये फीलिंग्स है या मेरे ये इमोशंस हैं। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई रिस्पेक्ट वुमेन। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के तीसरे यूज़, यानी तीसरी सिचुएशन की, जिसे कहते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें हर जगह एक जैसी हो। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, तो देखो सभी जगह सूरज पूरब में ही उगता है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। पेड़ों पर आम उगते हैं, तो ये सभी जगह सच है, सभी जगह आम पेड़ों पे ही उगते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट्स हो गया, यानी कि ये सभी जगह सत्य हो गया। तो इस इंग्लिश में कहेंगे मैंगोज ग्रो ऑन ट्रीज़। हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऑक्सीजन लेते हैं। चाहे आप लंदन जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाइए, सभी जगह आप ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। तो इस इंग्लिश में कहेंगे वी टेक ऑक्सीजन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के चौथे यूज़ की, यानी चौथी सिचुएशन की। टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, मतलब कि फ्यूचर में कोई घटना घटनी है किसी स्पेसिफिक टाइम में, उसके बारे में बताने के लिए। जैसे कि मेरी फ़्लाइट कल रात 9 बजे निकलेगी। अब देखिए दोस्तों, फ़्लाइट ने कल रात 9 बजे निकलना ही निकलना है, यानी कि उस टाइम पे वो घटना होनी ही होनी है। ये हो सकता है कि मैं अपना जाना कैंसिल कर दूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ़्लाइट आपके वजह से कैंसिल हो जाए, वो अपने टाइम पे ही निकलेगी। तो यानी कि इसने स्पेसिफिक टाइम, यानी कि 9 बजे निकलना ही निकलना है। तो इस तरह की फ्यूचर इवेंट्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो इस इंग्लिश में कहेंगे माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो एट 9 PM। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मूवी का पहला शो कल 10 बजे शुरू होगा, यानी कि कोई नई मूवी है जिसका पहला शो कल 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो देखिए 10 बजे का टाइम फिक्स है, ये आप जाओ ना जाओ ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शो को आप चेंज नहीं कर सकते, वो 10 बजे ही होना है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे द फर्स्ट शो ऑफ द मूवी स्टार्ट्स टुमारो एट 10 AM। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी क्लास कल से शुरू होगी। तो कल से सपोज़ मैं किसी नए सब्जेक्ट का ट्यूशन लग रहा हूँ, तो कल से क्लास शुरू होनी है, सभी बच्चों ने कल से जाना है क्लास में। तो ये हो सकता है कि मैं ना जा पाऊँ किसी कारणवश, लेकिन ये नहीं हो सकता कि क्लास मेरी वजह से रुक जाएगी, क्लास अपने टाइम पे ही होगी। तो इस इंग्लिश में कहेंगे माई क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम टुमारो।
तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के पांचवें यूज़ की यानी पांचवी सिचुएशन की, जिसे कहते हैं परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन मतलब जो हमेशा का है। जैसे कि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, यानी कि मेरा जो निवास स्थान है वो न्यूयॉर्क है। ऐसा नहीं कि हर दिन मेरा निवास स्थान चेंज हो रहा है कि आज मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ और कल मैं लंदन में रहूँगा या परसों मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि उसका निवास स्थान है न्यूयॉर्क। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन न्यूयॉर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक शेफ़ के तौर पे काम करता हूँ, यानी कि उसका प्रोफेशन है शेफ़। ऐसा नहीं है कि आज वो शेफ़ के तौर पे काम कर रहा है तो अगले दिन वो पुलिस के तौर पे काम करेगा, परसों वो डॉक्टर के तौर पे काम करेगा। नहीं, प्रोफेशन हमेशा फिक्स होता है, यानी कि परमानेंट होता है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क एज अ शेफ़। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के आखिरी और छठवें यूज़ की, जिसे कहते हैं हॉबीज़। तो जब हम अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए। जैसे कि मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, यानी कि जब भी खाली समय होता है तो मैं क्या पसंद करता हूँ, म्यूज़िक सुनना। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब अगर मुझे कहना हो कि खाली समय में मैं गिटार बजाना पसंद करता हूँ, यानी कि उसकी हॉबी क्या है, गिटार बजाने की। आई लाइक प्लेइंग गिटार, यानी कि मुझे गिटार बजाना पसंद है। तीसरा हॉबी बताते हैं, जैसे कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या किताबें पढ़ना पसंद है। इस इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक रीडिंग बुक्स। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, आई लव डूइंग शॉपिंग। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ अपनी हॉबीज़ को बताने के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।